हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हंट्स रूल, या फिर आप बोल सकते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हंट्स रूल क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हंट्स रूल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल occurs in such a manner as to give maximum number of unpaired electrons having parallel spins। बेसिकली अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग पॉइंट्स में देखें तो हंट्स रूल में बताया गया कि जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल में किस तरह से होगी। यानी कि हम सभी को पता है कि जो सबशेल होती है वो टोटल 4 होती है, एस पी डी एंड एफ। एस जो सबशेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी जो सबशेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी जो सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो एफ सबशेल है उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करें, ये हंट्स रूल में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और बात बताई कि जो एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल है उसको आपको सबसे पहले सिंगल फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग करना है। मान के चलिए बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं पहले आपको उसे सिंगल सिंगल फिल करना है, और बाकी में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद आपको पेयरिंग शुरू करनी है। और तीसरा जो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट से रिलेट कर रहा है कि जितना हो सके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने दे, जितना पॉसिबल हो सके। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें मेनली जो बताया गया कि पेयरिंग कैसे करें, साथ ही साथ सिंगल फिल करें, बाद में जब पूरा सिंगल फिल्ड हो जाए उसके बाद हम पेयरिंग करें। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वो लेती हूँ कार्बन का। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s², 2s² और 2p2। ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि जो एस सबशेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल बनता है और जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड है वो 2s² है, ये भी एस सबशेल है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब जो होता है पी सबशेल, उसमें होते 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग एक पहले फिल करेंगे और दूसरा यहाँ फिल कर देंगे। हम एक साथ दोनों नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि आप जितना हो सके इसे अनपेयर्ड रखें। साथ ही साथ सबसे पहले आप सिंगल फिल करें, उसके बाद आप पेयरिंग शुरू करें। तो यहाँ पे 2 थे तो हमने एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, बाकी जो बचे हैं तो उसमें है नहीं हमारे पास, तो इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाला। हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s², 2s² और 2p3। अब इसे भी सेम वैसे ही करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक और बात याद रखिएगा कि दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट होने चाहिए, सेम डायरेक्शन अगर होगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड। यहाँ पे 2p3 है तो हम यहाँ पे इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि हमें बोला गया पहले सिंगल करना है, फिर बचेंगे, फिर डबल, 1 2 3। तो एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये सही है। अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यानी डाउनवर्ड पोजीशन में, तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं जिसमें एक जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हुआ, दूसरा डायरेक्शन डाउनवर्ड हुआ, फिर अपवर्ड हुआ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जाते। आप ये मेथड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप पूरे अपवर्ड कर दीजिए, आप पूरे डाउनवर्ड कर दीजिए, लेकिन एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग नियॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s², 2s², 2p6। एस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। सेकेंड एस है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। जो थर्ड है वो है 2p6, 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आपको सिंगल 1 2 3। अब यहाँ पे जो बचे 3 है तो अब हमें इसे फिर पेयरिंग करना शुरू करना है, 4 5 और 6। तो ये जो है ये एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि जो हंट्स रूल है उसके हिसाब से बिल्कुल जो है वो पेयरिंग जो जिस हिसाब से हुई है वो इसी जैसी पेयरिंग हम करेंगे। फोर्थ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग लेते हैं आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो अब हम लोग इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सबसे पहले 1s², 2s², 2p6, 3s², 10 12, 3p6, 4s² 20 हो गए, और 3d6। अब यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह से करना है। एस है तो इसमें दोनों हो जाएंगे,
ये भी एस है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। पी में 3 होते हैं तो 1 2 3, 1 2 3। पहले आपने सिंगल किया, फिर आपने पेयरिंग शुरू कर दी। 6 यहाँ पे एस है तो 1 2, पी है यहाँ पे 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5 6 और 4s² है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 और 2। अब यहाँ पे है D6, तो D में होते हैं 5 जो ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा एक 5। तो यहाँ पे 6 है टोटल, तो 1 2 3 4 5। हमने पहले सिंगल भर दिया, अब एक बचा तो हम ये पहले बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहे पहले बॉक्स में डालें, दूसरे में डालें या लास्ट में डालें, सही होगा। बस आपको याद रखना है कि जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सिर्फ एक ही में भरा होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, इसी तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हंस रूल के हिसाब से फिल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।